Hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है that is HTML input types and it is part 3 of this particular topic. हमने पहले already 2 parts of the same topic cover कर लिए हैं within previous 2 tutorials and we have seen many different input types. The input types which are specified within orange and blue वो हमने already देख लिए हैं. So within this part of this tutorial we will see number, range, search, telephone number, time, URL and week. Right? ये जो input types आप यहाँ पे देख रहे हो within black color वो हम this particular tutorial के अंदर देखेंगे. Right? And along with that आज हम सारी इनपुट टाइप्स कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा होगा विद इन HTML सीरीज राइट उसके अंदर हम एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करेंगे कि जिसके अंदर हम सारे इनपुट कंट्रोल्स का यूज करके देखेंगे कि वो किस हिसाब से वर्क करते हैं राइट ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट इनपुट टाइप इज नंबर कि जिसका यूज करके हम न्यूमेरिक इनपुट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं. Again I repeat, इनपुट टाइप नंबर का यूज करके हम न्यूमेरिक इनपुट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर के पास से कंपल्सरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ही इनपुट लेना है राइट तो वहां पे हम ये पर्टिकुलर इनपुट टाइप का यूज कर सकते हैं. सी एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट का यूज किया है. ऑब्वियसली लेबल एलिमेंट का यूज करके हम यूजर को बताएंगे कि उसे कौन सी फील्ड के रिलेटेड इनपुट देना है. सो आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट इज क्वांटिटी एंड यूजर को 1 to 5 के बीच में ही वैल्यू यहाँ पे इनपुट देनी है. सो ऑब्वियसली उस हिसाब से हमें इनपुट फील्ड नंबर को सेट करना पड़ेगा. सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, आईडी एंड नेम हमने यहाँ पे क्वांटिटी सेट किया है एंड अलॉन्ग विथ दैट हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया है कि मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू 5 यूजर वहां पे सिलेक्ट कर सकता है. इन शॉर्ट जब भी ये पर्टिकुलर एग्जांपल एग्जीक्यूट होगा विद इन द ब्राउजर तो हमें वहां पे इस हिसाब से एक बॉक्स जैसा मिलेगा एंड विद इन दैट वी विल एबल टू सिलेक्ट द नंबर बिटवीन 1 to 5. और वो कैसे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 2 एरोज अवेलेबल होंगे कि जिसका यूज करके हम 1 to 5 नंबर्स के ऊपर नेविगेट कर पाएंगे राइट. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप नंबर कि जिसके अंदर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर मोर प्रिसाइज हम ये यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दे सकते हैं कि यूजर को कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है एंड ऑब्वियसली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर. Okay, so here is another example related to input type number कि जिसके अंदर मैंने ये स्पेसिफाई किया है कि यूजर को न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट देनी है बट वो न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 100 के बीच में होगी. बट वो 0 to 100 के बीच में तो हो सकती है लेकिन हम वहां पे जंप करेंगे विथ 10 मतलब यूजर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 ये ही नंबर सिलेक्ट कर सकता है एंड बाय डिफॉल्ट हम जो यूजर को वहां पे सिलेक्ट किया हुआ देंगे दैट इज द वैल्यू 30 राइट. सो सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है दैट इज फॉर्म एलिमेंट है. विद इन दैट आई हैव यूज्ड लेबल टू स्पेसिफाई के क्वांटिटी इनपुट करनी है. इनपुट टाइप नंबर स्पेसिफाई किया है. आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट तो आप जानते ही हो राइट. मिनिमम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया 0, मैक्सिमम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया 100 एंड जो मुझे 10 जंप करने हैं उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है दैट इज स्टेप राइट मतलब कितने स्टेप पे हमें जंप करना है तो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है 10 एंड जो डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट जब भी ये पर्टिकुलर एग्जांपल ब्राउजर के अंदर रन होगा राइट सो जो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे दिखनी चाहिए दैट इज 30 एंड ऑब्वियसली यूजर उसे चेंज कर सकता है बट बाय डिफॉल्ट वहां पे 30 हमें दिखाई देगी राइट. सो दैट इज इनपुट टाइप नंबर. ऑलराइट
Now next is input type range, right? Now what is the significance of this input type range? हम ये input type range से एक स्लाइडर जैसा डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यूजर को वहां पे वैल्यू इनपुट करने की भी जरूरत नहीं है, वो यूजर सिर्फ वहां पे स्लाइडर के ऊपर स्लाइड करेगा, राइट? और वो अपने आप ही वहां पे वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें सेम वही सारी चीज स्पेसिफाई करनी है। ऑब्वियसली नंबर अगर हम यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें यूजर को ये भी बताना पड़ेगा कि क्या रेंज होगी, राइट? एंड अलोंग विद दैट अगर हम वहां पे जंप करवाना चाहते हैं, राइट, तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्टेप एट्रीब्यूट, राइट? सो अगेन एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट यूज किया है, लेबल यूज किया है जिसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है कि यूजर को वॉल्यूम के रिलेटेड यहाँ पे इनपुट देना है एंड द वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 to 50, राइट? एंड फॉर दैट मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज दिया है, राइट? आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया है एंड मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 50। इन शॉर्ट यहाँ पे एक स्लाइडर जैसा यूजर को मिलेगा, राइट? एंड वहां पे एक सर्कल जैसा होगा। सो यूजर ये सर्कल को राइट एंड लेफ्ट जिस हिसाब से मूव करेगा उस हिसाब से वो वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू एज एन इनपुट कंसिडर करेगा। दैट्स व्हाई दिस इनपुट टाइप रेंज इज आल्सो known as a slider control. Again I repeat, it is similar to the slider control, right? Good enough. All right, now the next input type is search. Now what is search? वो तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से पता है, राइट? एंड ये जो इनपुट टाइप सर्च है वो हम सर्च फील्ड्स डिफाइन करने के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल सर्च होता है, राइट? गूगल सर्च के अंदर हम जो भी वर्ड या फिर फ्रेज टाइप करेंगे, सेंटेंस टाइप करेंगे, वो उसे सर्च करके हमें देगा। लाइकवाइज हम यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च का यूज करके सर्च की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली ये जो सर्च फील्ड होगी इट विल बिहेव लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड, बट हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को भी एज अ सर्च बॉक्स यूज कर पाएंगे, राइट? सो एज अगेन यू आर एबल टू सी ओवर हियर विद इन दिस एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट यूज किया है। विद इन फॉर्म एलिमेंट लेबल डिफाइन किया है, लेबल के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है सर्च गूगल एंड अगेन मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च स्पेसिफाई किया एंड आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है। मीन्स दिस पर्टिकुलर इनपुट टाइप विल एक्ट एज अ सर्च फील्ड ताकि हम यूजर को सर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इनपुट टाइप इज इनपुट टाइप फॉर टेलीफोन, कि जिसका यूज करके हम टेलीफोन नंबर एज एन इनपुट यूजर के पास से ले सकते हैं। एंड हमें पता है कि जो भी टेलीफोन नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री उसके पैटर्न्स अलग होती है। सो वो पैटर्न भी हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पैटर्न के हिसाब से वहां पे हमें यूजर के पास से टेलीफोन नंबर इनपुट लेना है, राइट? सो हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, उसके बाद हाइफन होना चाहिए, फिर कितने डिजिट्स होने चाहिए, फिर हाइफन होना चाहिए, फिर कितने डिजिट्स होने चाहिए। मीन्स वी विल एबल टू स्पेसिफाई अ प्रॉपर पैटर्न कि किस हिसाब से हम यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? सो एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस एग्जाम्पल, फॉर्म एलिमेंट है, लेबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया है दैट इज एंटर योर टेलीफोन नंबर, राइट? उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन वो हमने स्पेसिफाई किया है। आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट तो उसके साथ रहेगा ही एंड अलोंग विद दैट हमने यहाँ पे पैटर्न भी स्पेसिफाई की है। एंड पैटर्न के अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया है, 0 to 9 डिजिट्स, फर्स्ट 3 डिजिट्स होंगी एंड वो इंडिविजुअल डिजिट्स के अंदर हम 0 to 9 में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे 3 लिखा है तो ऑब्वियसली वो 3 डिजिट फर्स्ट लेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइफन स्पेसिफाई किया है तो वो हाइफन लेगा। अगेन देर आर 0 to 9 बट कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, दैट इज 2। सो अगेन
2 डिजिट वहां पे इनपुट लेगा, दैट इज 4th डिजिट एंड 5th डिजिट। अगेन उनकी वैल्यू कौन सी रेंज में होनी चाहिए, दैट इज 0 to 9। अगेन हाइफन एंड बाय द एंड अगेन 3 डिजिट्स होंगी, राइट। एंड वो 3 डिजिट्स के रिलेटेड हम किस में से सिलेक्शन देंगे, अगेन फ्रॉम 0 to 9। So it is over here, that is 6, 7 and 8. In short, यहाँ पे एक ऐसा टेलीफोन नंबर हम इनपुट लेना चाहते हैं which is of 8 digits, right? And उसकी पैटर्न क्या है, 3, 2 and 3. So this is a very important thing related to telephone number. And again, pattern fix नहीं है, we can define pattern as per our requirement. अगर हमारे यहाँ मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको यूजर के पास से इनपुट लेना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओनली द थिंग इज दैट यू नीड टू स्पेसिफाई द पैटर्न। सो उस हिसाब से हम यूजर के पास से इनपुट ले पाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, कि जिसका यूज करके हम यूजर को टाइम के रिलेटेड सिलेक्शन दे पाएंगे। अगेन आई रिपीट, जिसका यूज करके हम यूजर को टाइम के रिलेटेड सिलेक्शन दे पाएंगे। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यूजर को टाइम पिकर जैसा देंगे ताकि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे टाइम सिलेक्ट कर सके, राइट। एंड ऑब्वियसली इट इज एन इनपुट फील्ड, राइट। सो वही मैंने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, उसके अंदर लेबल स्पेसिफाई किया है कि जहां पे मैंने लिखा है सिलेक्ट अ टाइम, मतलब यूजर को टाइम सिलेक्ट करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव स्पेसिफाइड इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम एंड एज यूजुअल आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। बट ये किस हिसाब से ब्राउजर में हमें दिखाई देगा, ऑब्वियसली ब्राउजर के अंदर हमें इस हिसाब से दिखाई देगा। यहाँ पे एक क्लॉक जैसा ड्रॉ किया होगा, राइट। एंड हम यूजर के पास से HH, MM एंड AM या फिर PM उस हिसाब से हम यूजर के पास से इनपुट ले पाएंगे। इन शॉर्ट जब भी यूजर ये क्लॉक के ऊपर क्लिक करेगा एक ड्रॉप डाउन जैसा आएगा कि जिसके अंदर फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी रिलेटेड टू HH के जो यूजर सिलेक्ट कर सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट 2 digits will be related to MM, that is minutes, and after that there will be 2 selection, that is AM और PM. So यूजर जिस हिसाब से यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे वो टाइम पिकर के अंदर वो दिखाई देगा। इन शॉर्ट यूजर को इनपुट देने की जरूरत नहीं है, यूजर कैन सिलेक्ट द टाइम, राइट। बट यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे कोई भी टाइम जोन के हिसाब से हम यहाँ पे एक्ट नहीं करेंगे, राइट। ओके, गुड इनफ। सो अगेन दिस इज वन अनदर इनपुट टाइप कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से टाइम इनपुट ले सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अनदर इनपुट टाइप इज URL। मतलब अगर हमें यूजर के पास से URL एड्रेस एज एन इनपुट लेना है तो वहां पे हम ये इनपुट टाइप URL का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम यूजर को इस हिसाब से एक टेक्स्ट बॉक्स देना चाहते हैं कि जहां पे यूजर सिर्फ URL के पैटर्न के हिसाब से ही स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है तो हम ये इनपुट टाइप URL का यूज कर सकते हैं। एंड विद इन दिस अपने आप वहां पे वैलिडेशन हो जाएगा कि ये जो फॉर्मेट यहाँ पे इनपुट हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द URL फॉर्मेट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक जब भी URL टाइप रिकॉग्नाइज होती है तो आपके कीबोर्ड के ऊपर, दैट स्मार्टफोन के कीबोर्ड के ऊपर .com का बटन ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, स्मार्टफोन को कैसे पता चला कि यहाँ पे .com आएगा? ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ दिस इनपुट टाइप URL, राइट। मतलब जब भी इनपुट टाइप URL होगा स्मार्टफोन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज एन इनपुट विल बी अ URL और वहां पे मोस्ट ऑफ बाय द एंड .com हो सकता है, राइट। सो अगेन फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे दैट इज फॉर्म एलिमेंट का यूज करेंगे एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर। लेबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज एड योर होम पेज एंड अलॉन्ग विद दैट हमने यहाँ पे यूज किया है दैट इज इनपुट टाइप URL एंड ID एंड
नेम एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। इन शॉर्ट अगेन इनपुट फील्ड है तो एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही हमें मिलेगा, लेकिन यूजर उसमें सिर्फ URL फॉर्मेट में ही इनपुट दे पाएगा। अगर यूजर URL फॉर्मेट में इनपुट नहीं देगा देन ऑब्वियसली वो वैलिडेशन होगा, जब भी सबमिट करेंगे हम तो वो हमें वहां पे एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा, राइट? So that is the significance of input type URL. Now another is input type week. मतलब हम यूजर के पास से full week along with the year input लेना चाहते हैं। मतलब कौन सा वीक नंबर है वो हम यहाँ पे इनपुट लेना चाहते हैं। हमें पता है कि पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं। सो कौन से ईयर का कौन सा वीक हमें यूजर के पास से इनपुट लेना है वो हम ये इनपुट टाइप वीक है उसका यूज करके हम यूजर को सिलेक्शन दे सकते हैं। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू द डेट पिकर, बट वो हमें वहां पे पूरा वीक सिलेक्ट करने की परमिशन देगा, राइट? सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, अगेन फॉर्म एलिमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है, लेबल के अंदर स्पेसिफाई किया है दैट इज सिलेक्ट अ वीक, एंड विद इन दैट इनपुट टाइप वीक हमने यहाँ पे रखा है, तो ऑब्वियसली वो हमें वहां पे एक ड्रॉप डाउन जैसा देगा, राइट? उसके अंदर हम यहाँ पे वीक लिखा होगा, सो वीक नंबर, एंड वी विल एबल टू सिलेक्ट द ईयर, एंड यहाँ पे एरो होगा, सो जैसे ही हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन जैसा आएगा कि जिसके अंदर हम पूरा वीक सिलेक्ट कर पाएंगे अलोंग विद द ईयर। सो जो वीक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो वीक नंबर हमें यहाँ पे दिखाई देगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिखाई देगा दैट इज ईयर, मतलब कौन से ईयर का कौन सा वीक है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, राइट? सो अगेन दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप, राइट? कि अगर हमें वहां पे पूरा वीक सिलेक्शन में देना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो फ्रेंड्स यहां तक सारे इनपुट टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। Now we will see some important things which are related to input restrictions. मतलब अगर हम input type के अंदर restrictions provide करना चाहते हैं तो कौन से attributes का यूज करके हम वहां पे restriction provide कर सकते हैं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। So the first is checked. Now ये checked कहाँ पे यूज होगा? Obviously either in the checkbox or in the radio button input field, right? Because हम चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन में ही चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो अगर हमें कोई भी चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन प्री सिलेक्टेड चाहिए, जब भी पेज लोड होता है तो हमें वहां पे चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन प्री सिलेक्टेड चाहिए, तो वो पर्टिकुलर इनपुट टाइप के साथ हम वहां पे चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमें चेक किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज डिसेबल। अगर हम चाहते हैं कि यूजर ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इनपुट ना दे सके तो हम वो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, राइट? मिनिमम एंड मैक्सिमम वो तो हमने ऑलरेडी देखा कि अगर हमें वहां पे मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हम मीन एट्रीब्यूट के अंदर मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर द इनपुट फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करनी है तो हम वहां पे मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करके हम इनपुट फील्ड के रिलेटेड मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। एंड अनदर इज मैक्सिमम लेंथ, कि जिसके अंदर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर यूजर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट कर सकता है, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज रिलेटेड टू द पैटर्न, कि जो अभी अभी हमने टेलीफोन नंबर के रिलेटेड देखा, राइट? अगर हम इनपुट लेते वक्त हम कोई पैटर्न के हिसाब से ही यूजर के पास से इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? तो हम वहां पे ये पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज करके वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि वही रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से हम यूजर के पास से इनपुट कलेक्ट कर सके, राइट? ओके, नेक्स्ट इज रीड ओनली। अगर हम चाहते हैं कि यूजर ये पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके तो हम वो पर्टिकुलर फील्ड को रीड ओनली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीड ओनली एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड।
अगर हम चाहते हैं that it is compulsory to enter the value within this particular input field, it is compulsory to fill out this particular input field, तो हम वहां पे वो particular input field के साथ required attribute specify करेंगे, तो compulsory user को वहां पे input देना ही पड़ेगा, right? Next is size. Again, we can specify the width of the input field and it is in terms of characters, right? Again, width तो है लेकिन it is in terms of characters, right? So हम particular input field के related width specify कर सकते हैं with the help of size attribute. So indirectly it is related to number of characters, right? Steps and value, ये दोनों attributes हमने already again input type number के अंदर देख लिए हैं, right? स्टेप का मीनिंग ये होता है कि कितने इंटरवल पे हमें वहां पे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, एंड वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू हमें वहां पे इनपुट फील्ड के अंदर स्पेसिफाई करनी है, राइट? सो दीज आर द इनपुट रिस्ट्रिक्शंस के जो हमें इनपुट टाइप के साथ ध्यान में रखने हैं एंड जिसके हिसाब से हम बहुत ही इजी मैनर के अंदर यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं, राइट? So friends, this is the end of today's tutorial, जिसके अंदर हमने जो remaining input types थी वो हमने complete कर दी है. So next tutorial के अंदर हम एक practical demonstration देखेंगे कि जिसके अंदर हम सारी input types वहां पे कैसे use कर सकते हैं, कौन सी input field के related हम use कर सकते हैं, वो हम with the help of one registration form देखेंगे, right? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड along with that don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss the update. Thank you friends.